स्टूडेंट वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट की हैं कि ZTBL ने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनको फिलअप कैसे करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि आप एक वीडियो बनाएं। तो मैंने इस वीडियो में मैं इसको डिटेल के साथ कवर करूंगा कि आपने उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सही तरीके से आपने फिलअप कैसे करनी है। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और याद रखें कि क्या होता है कि आपको ZTBL क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, आपको हार्ड फॉर्म में बेसिकली क्या करते हैं, आपको सेंड करेंगे। पहले क्या आएगी, आपको जीमेल आएगी। जीमेल के अंदर भी क्या होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट क्या होंगे, यही डिक्लेरेशन ऑफ फिdelity एंड सिक्रेसी, ये एसेट डिक्लेरेशन है, ये सारे भी जीमेल के अंदर भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, वो साफ फॉर्म में भी भेजेंगे। और जीमेल के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, वो आपको हार्ड फॉर्म में भी क्या होगी, आपको आपके घर के एड्रेस के ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो हार्ड फॉर्म में जो आपको मिल जाएगी वो आपने क्या करना है, वो महफूज रखने हैं, उसको आपने फिलअप करना है। और फिर आपकी जो ट्रेनिंग होगी वहाँ पर जाके आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, और ये देखो, इस ऑफर लेटर के अंदर सब कुछ जो है ना वो लिखा हुआ है कि देखो ये अपॉन जो एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर लेटर यू आर एडवाइज टू ज्वाइन फॉर 2 वीक्स ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, आपकी जो ZTBL की स्टाफ कॉलेज होगी वहाँ पर क्या होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अच्छा, ये जो है ना देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, आपने उसको एक्सेप्टेंस देनी है। और फिर क्या लिखा हुआ है, देखो ये पॉइंट नंबर सेकंड, इसको आपने क्या करना है, साइन करनी है। ये सेकंड कॉपी है, पहली कॉपी तो आपने उसको ईमेल के थ्रू सेंड किया है ना, और ये हार्ड फॉर्म में सेकंड कॉपी है। तो इसको आपने 60 डेज के अंदर GB, ठीक है, वो आपने वो उसको भेजनी है। ठीक है, कौन से एड्रेस पे इसकी ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, ये जो पॉइंट नंबर 2 में ये एड्रेस जो मेंशन है, रूम नंबर 812 में, यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर आपने क्या करना है, उसको हार्ड फॉर्म में बेसिकली क्या करना है, इसको क्या करना है, आपने भेज देनी है। यहाँ पर आपने अपने CNSE आपने नंबर वो सिग्नेचर पुट करनी है, CNSE नंबर लिख देना है। और जिस तारीख को आप सिग्नेचर वो आपने की है, उसी डेट का वही आप क्या करें, वो डेट आप डाल दें। ठीक है, हो गया। ये दोनों चीज़ें करके आपने क्या करना है, उसको हार्ड फॉर्म में बेसिकली क्या करना है, उनको डिस्पैच करना है। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने सिर्फ ये करनी है, ये आपने फिलअप करना है। ठीक हो गया, ये तो आपने इमीडिएटली करना है, 60 डेज़ के अंदर आपने डिस्पैच करना है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स क्या होंगी, आपके पास रह जाएंगी। ठीक है, तो इसको आपने फिलअप कैसे करना है, मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 बताता हूँ। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना नाम आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख दे आई। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर आएगा सिग्नेचर, आपने अपने क्या करना है, सिग्नेचर क्या करना है, यहाँ पर आपने पुट कर देनी है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, साइन बिफोर मी काउंटर साइन बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये जो आप क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पर ऑफिसर होगा वो क्या कर, ZTBL का जो बंदा होगा, एम्प्लॉय होगा, वो क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, वो साइन करेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर पुट करना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी डिक्लेरेशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये देखो डियर, यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, आपने एक फोटोग्राफ भी यहाँ पर एक वो करना है, इसके ऊपर पेस्ट करनी है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, अपना नाम लिख देनी है, CNSE नंबर लिखने देनी है, और ये क्या है, नेशनल टैक्स नंबर, जिसको हम NTN कहा जाता है, इसको ब्लैंक एज इट इज छोड़ दे। ठीक है, ब्लैंक छोड़ दे, ये अभी आपको नहीं है। ठीक है, आपके लिए नहीं है। फिर क्या है, डिजिग्नेशन। ठीक है, डिजिग्नेशन के अंदर आपने लिख देनी है OG3। ठीक है ना, OG3 MCO आप क्या करें, इसके अंदर लिख दें। ठीक है, OG3 MCO। फिर नेक्स्ट आ जाती है प्रेजेंट पोजीशन हेल्ड, उसके अंदर आप क्या लिख दें, उसके अंदर आप MCO लिख दें। ठीक है, और फिर मोनोटाइज सैलरी क्या है, वो तो आपको पता है कि आपको ऑफर लेटर के अंदर ही वो इंक्लूड है, वो क्या है 28K है, वो आपकी मोनोटाइज पे है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफर लेटर में क्लियरली लिखा है मोनोटाइज जो सैलरी है वो क्या है 28K है। ठीक है, तो ये आप बेसिकली लिख दें। फिर क्या है, टोटल इनकम, एनुअल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग इनकम ऑफ स्पाउस एंड डिपेंडेंट फैमिलीज, ये क्या है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या है, वो क्या करें, उसको सारा बाकी सारे जितने भी हैं वो क्या करें, उसको आप क्या करें, उसको नील करते रहें। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखे, जो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है उसको क्या करें, वो नील करे। ठीक है, हाँ, अगर आपकी क्या कोई वाइफ है, ठीक है ना, और वो कोई एम्प्लॉई है वगैरह, इनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तो फिर आप लिख सकते हैं। अदरवाइज उनको फिर क्या करें, ये सारे जो है ना वो क्या करें, उनको नील कर लें। ठीक है, फिर डेसन यहाँ पर सारा नील नील लिख दे। ठीक है, फिर क्या करें डेसन यहाँ पर, फिर क्या करें, यहाँ पर अपना क्या करें, सिग्नेचर क्या करें, वो अपना अपना सिग्नेचर क्या करें, वो पुट करें, और या का क्या करें, आप अपना क्या करें, वो आप डेट जो है ना वो डाल दें। ठीक है, जिस डेट को आप फिल कर रहे हैं वही डेट क्या करें, वो डाल दें। ठीक है, इसी अलावा ऑफिसर को छोड़ दें, उसका वो खुद वो आपका ZTBL का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सारा क्या करेगा, इसके ऊपर वो स्टैम्प वगैरह लगाएगा। ठीक है,
तो आपने सिर्फ ये करनी है, ये यहाँ तक नेम से लेके क्या करना है, मोनेटाइज सैलरी तक उसको फिलअप करनी है जो मैंने चीज़ें बताई हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ से पॉइंट नंबर 5 से लेकर 11 तक इसको नील कर देनी है, और यहाँ पर सिग्नेचर और डेट पुट करके बस आपका काम हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये और साथ आपने यहाँ पर पिक्चर भी लगा देनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती है सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी। यहाँ पर आपने नाम लिख देनी है, ठीक है ना। आप सन है, डॉटर है, या कोई आप वाइफ है, अगर आप कोई, हाँ आप मैरिड है, ठीक है, तो आप वाइफ WO लिख दें, साइन कर लें, ठीक है। सिग्नेचर आप CNAC लिख दें, ठीक है, या रेजिडेंट ऑफ, ठीक है ना। ये क्या RO क्या है, रेजिडेंट ऑफ, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ। तो जिस डिस्ट्रिक्ट का आप रेजिडेंट है वो क्या करें, वो आप लिख दें, और फिर यहाँ पर सिग्नेचर आप क्या करें, पुट करें, और अपना क्या करें, यहाँ पर नाम लिख दें, ठीक है। तो आपका ये भी फिलअप हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट जो है ना, ये आपके पास क्या कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है डियर। तो ये बेसिकली क्या है, वो आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। यानी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आप होल्ड कर रहे हैं ना, वाइफ है, आप खुद का आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपके बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, तो इन केस में फिर उस केस में फिर आपने उसको फिलअप करना है। अदरवाइज़ क्या, अगर नहीं है तो आप क्या करें, उसके ऊपर इस तरह वो लगा दें, और क्या करें, N/A क्या करें, वो लिख दें, और जो क्या करें, इसको एज इट इज छोड़ दें, ठीक है। लेकिन ये आपने फिल करें, देखो यहाँ पर सिग्नेचर अपना पुट कर देनी है, डिजिग्नेशन आपने क्या करनी है, वो लिख देनी है, MCO लिख देनी है, ठीक है ना। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये चीज़ आप क्या करें, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये मेरे पास स्टूडेंट का एक ऑफर लेटर है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंट अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यू आर एडवाइज, नहीं सॉरी ये वाला, प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग of the imam on schedule say that after completion of the above said reading you are required to report। तो ये बेसिकली आपको जो ऑफर लेटर में लिखा होगा ना, ये आपका रिपोर्टिंग एड्रेस लिखा होगा, यानी इसको आपने रिपोर्ट करनी है, ये आपका पोस्टिंग एड्रेस नहीं है, ठीक है। अब डिस्कशन क्या होता ये है कि आप क्या करें, आपका क्या हो जाता है, ये जो ऑफर लेटर के अंदर लिखा हुआ है ना, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने चेंज कर दिया। ये क्या करेंगे, आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, यानी क्या, ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका कुछ वो है ना GM ऑफिस में, ठीक है ना, यानी ZTBL कुछ 8 GM ऑफिस हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। तो इनका जो GM ऑफिस है ये पिशावर सिटी है, ठीक है ना, चोलपुरा पिशावर सिटी। तो आपने यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, रिपोर्ट करनी है, और फिर क्या होता है, आपका जो GM होगा ना, यहाँ पर जाके फिर वो आपको क्या करेंगे, जोनल जो ब्रांच होगा, ठीक है ना, जहाँ पर आपने पोस्टिंग होगी, वो क्या करेंगे आपकी, वो आपको असाइन करेंगे कि आपने क्या करनी है, जॉब कहाँ पर करनी है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। लेकिन ये जो ऑफर लेटर के अंदर लिखी हुई है ना, ये आपकी रिपोर्टिंग एड्रेस है, कि आपने ट्रेनिंग के बाद क्या करना है, इस एड्रेस के ऊपर क्या करना है, आपने उसको रिपोर्ट करना है। फिर GM ऑफिस क्या करेगा, वो आपका जो आपको क्या करेगा, वो आपकी पोस्टिंग करेगा कि इस ब्रांच के अंदर आपने काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करें, आप क्या करें, माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, वो जो आपका अभी लिखा हुआ है कि यहाँ पर सॉरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो अभी आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो असाइन तो नहीं हुआ ना ऑफर लेटर के अंदर, तो वो रिपोर्टिंग वो लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपने इस बंदे को रिपोर्ट करनी है, यहाँ पर आपने रिपोर्ट करनी है। तो आप क्या करें, इसको एज इट इज़ ब्लैंक क्या कर दें, वो छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो असाइन आपको नहीं हुई। आप जस्ट सिग्नेचर करें, डिजिग्नेशन लिख लें, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग को अभी क्या करें, वो आप एज इट इज ब्लैंक छोड़ दें। ये वाला एड्रेस ना लिखिएगा, ठीक है ना, ये वाला ये वाला एड्रेस जो ऑफर लेटर में गिवन है, ये मत लीजिएगा, ये से आपकी रिपोर्टिंग एड्रेस है, ये आपकी पोस्टिंग एड्रेस नहीं है। पोस्टिंग एड्रेस वो होगा जहाँ पर आपने ड्यूटी करनी है, जो आपको ब्रांच साइन की जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाती है डिक्लेरेशन ऑफ डिपेंडेंसी या क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है। देखो दोस्तों, आप किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप क्या है मैरिड है, तो फिर क्या हो गया, आप हस्बैंड होगा, ठीक है ना, तो वो होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, ये फिर क्या करें, उस सूरत में आपने क्या करना है, उसको फिलअप करनी है, ठीक है ना, अपना नाम लिखना है, CNAC लिखना है, ये उस सूरत में है क्या होगा, क्या है, आप मैरिड है, ठीक है। तो ये हो गया और आप मैरिड ओके ओके, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप पेरेंट्स के ऊपर क्या है, वो डिपेंडेंट है, तो फिर क्या करें, पेरेंट्स का एज CNAC वाला प्रोफेशन क्या करें, आप लिख रहे हैं, आपकी मदर हाउस वाइफ है जो भी है, टीचर है जो भी है, या फादर क्या करें, वो लिख दे, जैसे कि कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेसर है, या क्या है, ठीक है। तो आप उनको लिख दे कि मैं इसके ऊपर अभी क्या हूँ, वो डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ क्लोज रिलेटिव आ जाती है। अगर आप कोई ZTBL में काम कर रहा है, ये उस केस में है, ठीक है। अगर आपका कोई ZTBL में कोई काम कर रहा है, तब क्या करें, आपने उसको फिलअप करनी है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपना नाम, ठीक है, CNAC वो अपना CNAC लिख देनी है, ठीक है ना। और ये क्या सन है, डॉटर है, वाइफ, आप उसका नाम लिख देनी है, ठीक है ना। और ये आपने क्या करना है, वो डेट आपने क्या करना है, वो लिख देनी है, और फिर क्या आपने रिलेटिव्स की सारा डिटेल आपने डालनी है, ठीक है ना, कि वो डिजिग्नेशन क्या है, पर्सनल नंबर क्या है उनका, वो रिटायर्ड है या सर्विंग है, वो सारा अपनी डिटेल आपने क्या करनी है, वो आपने लिख देनी है,
ठीक है। अगर नहीं है, कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है, तो आपने क्या करें, उसके ऊपर ये इस तरह क्रॉस लगा लें, ये इस तरह लाइन लगा दें और यहाँ पर क्या लिख दें, n/a लिख दें। ठीक है, यानी आपका ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो आप क्या करें, इसके ऊपर वो इस तरह लाइन लगा दें और वो क्या लिख लें, इस तरह लाइन लगा दें और वो क्या लिख लें, n/a क्या करें, उसको लिख दें। ठीक है, और पेरेंट्स है तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप क्या करें, उसकी फिर वो डिटेल पुट कर दें। ठीक है, और फिर नीचे आ जाती हैं ये वाली, ये भी आपने फिल करना है। यहाँ पर सिग्नेचर, अपना नाम, अपना डिजिग्नेशन आपने लिख देनी है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है वो आपने लिख देनी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है यहाँ पर, तो ये तो अभी मेंशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो पुराने आपको ऑफर लेटर होते थे ना, वहाँ पर तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेंशन था, जैसे आपसे प्रीवियस बैच वाले थे। लेकिन इस जो बैच वाले हैं ना, यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको मेंशन नहीं है। मैंने कहा कि जीएम ऑफिस क्या करेंगे, आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो आपको देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड किस्म का फॉर्म है ना, ये पुराना ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपको ऑफर लेटर में मेंशन है तो वो आपने लिखे, तो लेकिन वो आपने नहीं लिखने, क्योंकि आपको जो ऑफर लेटर में गिवन है वो क्या है, वो आपकी प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग लिखी हुई है, वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं है। तो आप इसको एज इट ब्लैंक छोड़ दे। लाइन नंबर कोई है तो, अगर नहीं है तो लिख दे, अगर है तो लिख दे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। मोबाइल नंबर लिख दे। रेजिडेंशियल एड्रेस आपका जो है ना, वो जो आपका जो टेम्परेरी एड्रेस है, यानी जहाँ पर अभी रह रही हैं, ठीक है ना, प्लेस वेयर यू आर स्टेइंग नाउ। ठीक है, जहाँ पर आप अभी रह रही हैं, परमानेंट एड्रेस आपने नहीं लिखना, बल्कि जहाँ पर अभी रह रही हैं, आपकी जो टेम्पररी एड्रेस है, आपकी जो मेलिंग एड्रेस है, ठीक है, वो आपने क्या करना है, वो यहाँ पर इसकी जगह लिख देनी है। ठीक है, और आप आपने यहाँ पर ईमेल लिख देनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक आपको एक और फॉर्म मिल जाएगा, वो मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एथिक्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये भी अलग फॉर्म होगा, बाकी फॉर्म की जगह की तरह जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो ये भी होगा। ठीक है, इसके ऊपर लास्ट के ऊपर आपने क्या करना है, वो जाना है, कोई 3 पेजेस का ये फॉर्म है, 2 का पेजेस का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर फिर वही होगा, सिग्नेचर होगा, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये आपने सिग्नेचर आपने इसके ऊपर पुट करने हैं। यहाँ पर नाम होगा, फिर फादर का नाम होगा, फिर CNSE आपका होगा। ठीक है ना, और फिर क्या होगा, वो डेट होगा। ठीक है ना, तो ये क्या करना है, ये सिर्फ आपने इसके ऊपर अपनी डिटेल पुट करनी है, बाकी आपने इसके फॉर्म के ऊपर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एक और चीज़ आप याद रखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये जो ऑफर लेटर है ना, इसके ऊपर ये साइन करके एक्सेप्टेंस देखिए आपने 7 डेज के अंदर आपने डिस्पैच करनी है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। और जो बाकी फॉर्म है ना, ये सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी हो गया, डिपेंडेंसी रिलेटिव्स हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिपेंडेंसी रिलेटिव्स हो गए, ये सारे बाकी। ठीक है, वो वाले सारे डेशन क्या है, वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, ये डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सेक्रेसी, ये आपने अपने पास रखनी है। ठीक है, ये जब आप ट्रेनिंग को जाएंगे ना, जहाँ पर स्टाफ कॉलेज में आपकी ट्रेनिंग जहाँ होगी, यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, ये वहाँ पर उनको सबमिट करवाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने ZTBL को नहीं भेजना, वो अभी जो मैं कह रहा था एड्रेस के ऊपर नहीं भेजना, एड्रेस के ऊपर सिर्फ आपने ऑफर लेटर ये वाली क्या करनी है, ये 7 डेज के अंदर भेजनी है। यहाँ पर क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ है, ये रूल नंबर 812, ये सारा कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने ये सीधा भेज देनी है। ठीक है, अगले दिन जिस दिन आपको रिसीव हो जाए, अगले दिन आप सीधा भेज दे। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट आपने नहीं भेजने, अपने पास रखने, या अपने ट्रेनिंग के टाइम पे क्या करना है, उनको सबमिट करवाने होते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।